कोमल की शादी को 6 महीने हो गए थे। इस दौरान उसने अपने पति अनिल में बहुत बदलाव देखे। अनिल कोमल की बातों से ज़्यादा अपनी भाभी की बातों को तवज्जो देता था। यह बात कोमल को बुरी लगती थी। घर की छोटी छोटी समस्याओं पर वो अपनी भाभी से बातें करता था और कोमल की बड़ी से बड़ी बातों को अनिल ध्यान नहीं देता था। शुरू में तो कोमल को लगा कि 10 साल पुरानी भाभी से लगाव तो हर देवर को होता ही है और बीवी के आने के बाद यह लगाव कम हो जाता है। लेकिन अनिल और उसकी भाभी के बीच कोमल को तो जरा सा भी बदलाव नहीं दिख रहा था। अब तो कोमल को यह लगने लगा था कि बात सिर्फ लगाव की नहीं है, बल्कि उन दोनों के बीच में कुछ ज़्यादा ही है। कोमल की जेठानी भी तो ऐसी थी कि उसे जो भी देखता था वो फिदा हो जाता था। कोमल को तो उसकी सुंदरता से डर लगता था। अब कोमल को भी धीरे धीरे विश्वास हो रहा था कि उसका पति अनिल अपनी भाभी की सुंदरता की वजह से उनसे दूरी नहीं बना पा रहा है। एक दिन सुबह कोमल ने देखा कि अनिल अपनी भाभी के कमरे से निकल रहा था और कोमल को देखते ही वो घबरा गया था। दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हर रोज़ नई नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर वह सीधा बाथरूम में चला गया। कोमल समझ गई थी कि अनिल सुबह सुबह अपनी भाभी के साथ क्या करके निकला है, तभी तो वो बाथरूम में चला गया है। कोमल ने बाथरूम का दरवाज़ा पीटा और कहा कि अनिल, जब तुम्हें यह सब अपनी भाभी के साथ करना था तो तुमने मेरी ज़िंदगी क्यों बर्बाद की? मैं आज ही अपने मायके जा रही हूँ। कोमल की बात सुनते ही अनिल ने दरवाज़ा खोला और एक जोर का थप्पड़ कोमल के गाल पर लगा दिया और कोमल का हाथ पकड़कर बेडरूम में ले गया और कहा कि कोमल, अगर तुमने भाभी के बारे में और कुछ बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कोमल कुछ कहती इससे पहले अनिल अलमारी से कपड़े निकालकर आंगन में चला गया। कोमल बिस्तर पर पड़ी रही और फिर अनिल तैयार होकर बिना नाश्ता किए ड्यूटी चला गया। आधे घंटे के बाद कोमल ने भी अपना सामान पैक कर लिया और मायके जाने के लिए तैयार हो गई। तभी कोमल की जेठानी ने पूछा, देवरानी जी कहाँ जा रही हो? कोमल ने कोई जवाब नहीं दिया। कोमल के इस तरह से जाने की खबर अनिल को लग गई। कोमल शाम तक मायके पहुंच गई। अनिल कोमल को लगातार कॉल करता रहा, लेकिन कोमल ने उसका एक भी कॉल रिसीव नहीं किया। घर पहुंचते ही कोमल ने अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया और अपनी मां को सारी बात बताकर रोने लगी। उसकी मां ने समझाया कि बेटा, सच जानने से पहले किसी पर भी ऐसे शक नहीं करना चाहिए। तुम अपने घर वापस जाओ और सच्चाई का पता लगाओ। मां की बात मानकर कोमल फिर से ससुराल आ गई, पर अगली सुबह फिर से कोमल ने अनिल को भाभी के कमरे से निकलते देखा। कोमल बड़ी हैरत में थी कि आखिर अनिल अपनी भाभी के साथ सुबह सुबह क्या करता है। फिर एक दिन कोमल ने भाभी के कमरे में जासूस कैमरा लगा दिया। अगली सुबह जब अनिल कमरे से बाहर निकला तो कोमल अपनी जेठानी के कमरे में गई और धीरे से उस कैमरे को निकाल लाई। फिर उसने लैपटॉप में लगाकर वीडियो में जो देखा उसे देखकर कोमल के पैरों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि कोमल का पति अनिल अपनी भाभी को पढ़ा रहा था ताकि उसकी भाभी की नौकरी लग सके। क्योंकि अनिल का भाई इस दुनिया में नहीं था, उसकी भाभी बेवा थी, ताकि अनिल की भाभी अपने पैरों पर खड़ी हो जाए और वो पैसों की मोहताज ना रहे। कोमल वीडियो देखने के बाद वो अपने पति पर गर्व महसूस करने लगी। फिर कोमल ने अनिल से पूछा कि तुमने मुझे सच क्यों नहीं बताया? तब अनिल कहने लगा कि कहीं तुम ये सब करने से मना ना कर दो, इसलिए मैंने तुम्हें ये सब नहीं बताया। दोस्तों, कहानी अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।